हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का एलपी साइंस स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे एलपी सीबीटी 2 एग्ज़ाम 2025 ये कंप्लीट हो चुका है और आंसर की भी आ चुका है। और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है अब तक वो अपने आंसर की के थ्रू से अलग अलग जो रैंक प्रिडिकेटर जो वेबसाइट है उन पर जाकर के अपना रैंक भी देख चुके होंगे। और इस तरह से आप अब तक आश्वस्त हो चुके होंगे कि कितना नंबर मेरा आ रहा है, कितना रैंक आ रहा है, ब्रांच वाइज रैंक मेरा क्या है, कैटेगरी वाइज मेरा रैंक है, ये सब कुछ आप जान चुके होंगे। यहाँ पे दोस्तों ये सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी कि मेरे नंबर पार्ट ए में से 60 है, 20 है, 69 है, 62 है, तो हम साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए बैठे या नहीं बैठे। वैसा कैंडिडेट जिनका 60 नंबर है, 55 नंबर है, ठीक है, या 65 नंबर है या 70 नंबर है, तो वो साइकोमेट्रिक टेस्ट में बैठे उनकी तैयारी करें या ना करें, ठीक है। ये बहुत सारा स्टूडेंट इस बार दोस्तों परेशान है जिनका पार्ट ए में नंबर कम आ गया है, ठीक है, किसी ना किसी कारण से। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पार्ट ए में नंबर 90 है, 92 है, 95 है, ठीक है, 85 है, 87 है। बहुत सारा मार्क्स है दोस्तों, मार्क्स लाने वाले की कमी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वहीं हम देखते हैं, आप देख सकते हैं इस डाटा में मेरे पास रैंक गुरु जी का डाटा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो पार्टिसिपेट किया है वो 1 लाख से बेसी है, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि इसमें जितने भी कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है, इंटरेस्ट लिया है अपने रैंक को शो करने में, मैक्सिमम वो सीरियस कैंडिडेट ही होंगे। और अब तक जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे, इसके ये मैं श्योर कर सकता हूँ दोस्तों। हाँ, कुछ कुछ उसमें ऐसे हो सकते हैं जो जिनका नंबर बहुत अच्छा होगा, उनको रैंक वैंक से कोई लेना देना नहीं, उनको पता होगा कि मेरा सिलेक्शन होना है तो होना है। बाकी मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पे ज़रूर अपना डाटा फुलफिल किए हैं और उन्होंने अपना रैंक को प्रिडिक्ट किया है। आप देख सकते हैं यहाँ की पार्ट बी में जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो नंबर है बहुत बड़ा है, 42,062 है। मीन्स 42,000 स्टूडेंट जो है ये फेल है पूरी तरह से, ठीक है। ये सभी पार्ट बी में 27 नंबर लाने से चूक गए, ठीक है। तो इसकी भी सबसे बड़ी वजह है दोस्तों, क्योंकि अभी तक जितने भी यूट्यूब पे अलग अलग बहुत सारे टीचर थे वो ये बोलते हुए नज़र आ रहे थे कि मेरा कोर्स ले लो, इतना कर लो, आपका 35 नंबर, 36 नंबर, 40 नंबर आ जाएगा, आप आराम से पास कर जाओगे, 27 नंबर ले आओगे, ठीक है, ये ले लो, ये कर लो, इतना मैं दे देता हूँ, इतना से ज़्यादा पूछेगा नहीं पार्ट बी में ट्रेड में। और फाइनली वो गलत साबित हुआ दोस्तों, ठीक है। कहीं किसी का भी नोट्स बहुत ज़्यादा काम वाम नहीं आया। और तो बात करें तो मैंने खुद भी एग्ज़ाम दिया है दोस्तों, और मैं अपने बारे में बता दूं तो मैंने 2018-19 की जो एलपी की वैकेंसी आई थी, ठीक है, वहाँ भी मैंने दिया है। और वहाँ पे मैं साइकोमेट्रिक टेस्ट में छटा हूँ दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे पार्ट ए में उस टाइम के अकॉर्डिंग मेरा अच्छा खासा नंबर था, ठीक है। पार्ट ए में मेरा 69 नंबर बन रहा था, पार्ट बी में मेरा 35 नंबर बन रहा था, ठीक है। वो उस टाइम के हिसाब से सही था। और बात करें अभी तो अभी तो खैर कहना ही नहीं है, क्योंकि पार्ट बी सच में इस बार बहुत रुलाने वाला क्वेश्चन आया था, टफ क्वेश्चन था दोस्तों। और इस कारण से मैक्सिमम वैसे टीचर जिन्होंने ये बोला था कि मेरा कोर्स ले लो, ये कर लो, वो कर लो, कम टाइम में मैं ये करा दूंगा, ठीक है, आपको ट्रेड पास करा दूंगा, उनका पूरा का पूरा प्लान धरा रह गया। हाँ, ये बात अलग है कि वे सभी दावा कर रहे हैं कि मेरे इंस्टीट्यूट से इतना स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया है ट्रेड, ठीक है। तो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास बहुत सारा स्टूडेंट पढ़ते हैं, एडमिशन लिए हुए थे, हज़ारों हज़ार स्टूडेंट उनके पास पढ़ते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत सारा स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। लेकिन इस बात का ढिंढोरा पीटना कि हम इतना करा देंगे, इतना करा देंगे, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो उनका सब गलत साबित हो गया, ठीक है। क्योंकि रेलवे भी इस बात को समझ चुकी थी और उन्होंने इस तरह का क्वेश्चन सेट किया कि जो सच में डीप में जिनका नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, या अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वो लगभग फेल कर गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि 42,000 जो लगभग कैंडिडेट है वो फेल कर गए हैं। और आप देख सकते हैं शिफ्ट वाइज ये एवरेज मार्क्स दिखाया गया है पार्ट बी में। आप देख सकते हैं 2/5/2025 को जो पार्ट बी का एवरेज मार्क्स बन रहा है ये 26 बन रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो एवरेज मार्क्स बन रहा है वो 19/3/2025 को बन रहा है, वो 30.94 बन रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इन एवरेज मार्क्स को देख करके यही लगता है कि पार्ट बी जो ट्रेड क्वेश्चन है वो टफ ही आया हुआ है। वहीं अगर बात कर ले हम पार्ट ए की बात करें तो एवरेज मार्क्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एवरेज मार्क्स बनता हुआ दिख रहा है वो 6 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में आप देख सकते हैं ये बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ये 64 मार्क्स बन रहा है जो 2 तारीख को फर्स्ट सिटिंग का है, और ये 2 तारीख को ही 61 मार्क्स है, ये सेकंड सिटिंग का है, ठीक है। और मेरा जो एग्ज़ाम था वो 2 तारीख को सेकंड सिटिंग में ही था दोस्तों, जिसका एवरेज मार्क्स 61 है। और ये ठीक ठाक एवरेज मार्क्स है दोस्तों। अगर इस हिसाब से हम देखें रेलवे के हिसाब से तो ये एवरेज मार्क्स अच्छा है। और इसका रीज़न ये दोस्तों सब स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि क्वेश्चन ईजी था,
मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि क्वेश्चन को हम मॉडरेट टू टफ ही बोलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। और क्योंकि एक तो लंबे समय बाद वैकेंसी आई है, 2018-19 के बाद इस बार वैकेंसी आई थी, तो उतने दिन तक कोई स्टूडेंट तो बैठ नहीं सकता है केवल एएलपी एग्ज़ाम के चक्कर में। तो उन्होंने कोई एसएससी का रुख किया, कोई सीजीएल का रुख किया, ठीक है, कोई एनटीपीसी एग्ज़ाम का रुख किया, कोई अलग अलग एग्ज़ाम का रुख किया, तो वो लगातार सेट प्रैक्टिस में थे। और इस कारण से ये हो सकता है कि उनको क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस के कारण से अच्छा लगा हो, बट मैं अपने हिसाब से बात करूँ तो क्वेश्चन वहाँ पे टाइम टेकिंग था, और मैं मॉडरेट टू टफ ही बोलूँगा, ठीक है, पार्ट ए को। और पार्ट बी का तो खैर कहना नहीं है, रेलवे ने रुला दिया सबको। खैर इस बात को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि वैसे कैंडिडेट जिनका नंबर 60 नंबर आ रहा है, 65 नंबर आ रहा है, 70 नंबर आ रहा है, ठीक है, वैसे कैंडिडेट को एएलपी एग्ज़ाम में साइकोमेट्रिक टेस्ट में बैठना चाहिए या फिर नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। जिनका 75 आ रहा है, ठीक है, या ग्रेटर देन 70 आ रहा है, ठीक है, 70 आ रहा है, तो वो तो ठीक है, बढ़िया है। लेकिन जिनका 70 तक है वो बाउंड्री लाइन पे कहे जा रहे हैं, ठीक है। और वैसे कैंडिडेट डायलेमा में है कि मैं तैयारी करूं साइकोमेट्रिक टेस्ट की या नहीं करूं, कहीं फाइनल मेरिट ना बनने से मैं चूक जाऊँ, फाइनल मेरिट बनने से ना चूक जाए। तो उससे पहले इस बात का जवाब देने से या आंसर देने से पहले मैं थोड़ा सा इस डाटा का मैं स्टडी कर लेता हूं। आप देख सकते हैं डाटा में, एक तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि ये ट्रेड वाला जो डाटा है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 49,127 टोटल स्टूडेंट है, और उसमें से 20,000 जो है वो डिस्क्वालीफाई कर गया है, ठीक है। पार्ट बी में मतलब 20,900 स्टूडेंट, लगभग आप 21,000 इसको मान करके चले, जो 42% आता है, ठीक है, ये डिस्क्वालीफाई कर गए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जो है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 41% जो कैंडिडेट है वो डिस्क्वालीफाई कर गए हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट है वो डिस्क्वालीफाई किए हैं इलेक्ट्रीशियन में, और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट भी यहीं पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये तो रहा ट्रेड की डाटा, और इसमें बहुत सारे वैसे कैंडिडेट हैं दोस्तों जिनका मार्क्स 90 है, 92 है, 95 है, 85 है, 75 है, ठीक है। इस तरह के स्टूडेंट क्या है डिस्क्वालीफाई किए हैं बहुत सारे। और वैसे भी कैंडिडेट में जिनका मार्क्स 60 है, 65 बन रहा है, या 70 के आसपास बन रहा है। तो इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, देखते हैं, आप ये थोड़ा सा देख लें। मैं बात करूं बिलासपुर जोन की, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैकेंसी बिलासपुर जोन में ही है, तो मैं उसकी ही बात कर लेता हूं। देखिए दोस्तों, ये बिलासपुर जोन का टेबल है मेरे पास, रैंक गुरुजू का। आप देख सकते हैं कि इसमें दिखाया गया है कि 90 नंबर से ज़्यादा या 90 नंबर के बराबर टोटल 20 स्टूडेंट है, ठीक है। 85 या उससे ज़्यादा 201 है। और जैसे ही हम आते हैं यहाँ पे 75 पे, तो आप देख सकते हैं 75 पे ये 2262 स्टूडेंट है। और उसके बाद जैसे ही हम 65 या उससे बड़ा मार्क्स देखते हैं तो 6815 स्टूडेंट दिखा रहा है, ठीक है। इन सब में आप एक चीज़ गौर करें कि जो यूआर का जो कैंडिडेट है वो बहुत कम है, ठीक है। यूआर का कैंडिडेट बहुत कम है, ज़्यादा आपको ओबीसी का देखने को मिल रहा है, ठीक है। इन सभी मार्क्स वाले डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, आप जो टेबल देख रहे हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो आपको मिलेगा वो ओबीसी कैंडिडेट मिल रहा है, ठीक है, यूआर का मिल रहा है। तो यहाँ से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे हम बात करें, यहाँ पे हम बात करें, आप देख लीजिए कि यहाँ पे अगर यूआर की बात करें तो 65 मार्क्स, ठीक है, या इससे ग्रेटर कितना स्टूडेंट है आप देख सकते हैं 6815 है, ठीक है। उसमें से आप देख लीजिए मात्र 729 स्टूडेंट ऐसा है दोस्तों जो यूआर का है, और 4780 स्टूडेंट अकेले जो है वो ओबीसी का है। बाकी ये सब देख लिया आप, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट है ओबीसी का है, ठीक है। तो यहाँ से आप इस बात को समझ जाएँ कि अगर कट ऑफ का बढ़ना भी होगा ना तो इन ओबीसी स्टूडेंट के कारण से बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये अच्छे खासे नंबर लाने वाले स्टूडेंट है। वहीं दूसरी तरफ हम बात ये भी कर लें कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से कि यूआर की जो वैकेंसी है उसके लिए ये पूरा का पूरा स्टूडेंट, ठीक है, ये मैं 65% वाला 65 मार्क्स वाला हम डेटा देखें तो आप देखें कि यूआर में पूरा का पूरा स्टूडेंट मिल नहीं रहा है, ठीक है। यूआर में जनरल की बात करें तो पूरा का पूरा स्टूडेंट मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि ओबीसी में जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ से फिर जिनका नंबर अच्छा आ रहा है, चाहे वो 90 आ रहा हो या फिर 85 आ रहा हो या फिर 75 आ रहा हो, ठीक है, उनको यूआर वाले वैकेंसी में भेजा जाएगा। आप इस बात को कंफर्म मानें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूआर में वैकेंसी मिल नहीं रही है, ठीक है। और ओबीसी में बहुत सारे हैं तो इनको यूआर के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, मेन से इसको बाहर उनको भेजा जाएगा यूआर के लिए। तो इस हिसाब से आप देख लें कि बहुत सारा नंबर ऑफ स्टूडेंट ओबीसी में ऐसे ही कम जाता है, ठीक है। उस अनुसार से आप ये भी मान के चले कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है या एससी एसटी कैटेगरी है, इनमें से भी बहुत सारे अच्छे अच्छे नंबर लाने वाले होंगे। खैर इनकी बात नहीं हम करेंगे क्योंकि इनका नंबर बहुत कम है। हम ओबीसी को ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट ओबीसी के ही नंबर लाने वाले हैं, ठीक है।
तो मैक्सिमम ओबीसी कैंडिडेट अब जाएंगे इस हिसाब से यूआर में क्वालिफाई करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब मैं ये भी बता दूं कि इस वैकेंसी में ये जो आपको नंबर दिख रहा है, फिगर दिख रहा है 6815, ठीक है। अगर हम इसको बेस मान करके चले 65 नंबर, ठीक है, तो या फिर आप 60 में ही बेस मान करके चले यहाँ अभी तक, ठीक है। तो 9066 स्टूडेंट है, ठीक है। इन 9066 स्टूडेंट में आप इतना मान करके चले कि इनमें से 30 से 40% ट्रेड में फेल हो सकते हैं, ठीक है। या 30 नहीं तो 30 तो आप मान करके ही चल सकते हैं कि 30% ट्रेड में फेल होंगे, तो वहाँ से ये बहुत सारे स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई होंगे दोस्तों। बाकी जो बचे उनमें से बहुत सारे ओबीसी जो कैटेगरी के हैं वो कहाँ पे जाएंगे, यूआर वाले वैकेंसी में जाएंगे, ठीक है। यानी ये यूआर से क्वालिफाई करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि सीबीएटी टेस्ट के लिए, ठीक है, बैटरी टेस्ट के लिए, सीबीएटी टेस्ट के लिए या साइको टेस्ट के लिए कितना नंबर ऑफ कैंडिडेट्स चाहिए, ठीक है। वो आप जान रहे हैं कि वैकेंसी का टोटल 8 गुना क्या चाहिए, 8 टाइम्स नंबर ऑफ कैंडिडेट चाहिए, ठीक है। आप देख लें कि मैक्सिमम जो जोन है ना वहाँ पे 8 गुना कैंडिडेट मिल भी नहीं रहा है इन लोग को, इनको रेलवे को, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट जो फेल कर जा रहे हैं पार्ट में उसके कारण से 8 गुना वैकेंसी इनको मिल भी नहीं रहा है। तो इस कारण से आप इस बात को समझ जाएँ कि साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए अगर हम बिलासपुर जोन की बात कर ले तो बिलासपुर जोन का कट ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि 45 से 50 ये जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट का जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी स्टूडेंट का 45 से 50 नंबर के आसपास बन रहा है, स्कोर बन रहा है, ठीक है। 45 से 50 नंबर के आसपास अगर आपका स्कोर है तो आप बेफिक्र होकर के साइकोमेट्रिक टेस्ट की तैयारी करें, ठीक है। ओबीसी की मैं बात कर लूँ तो वहाँ भी आप 40 से लेकर के 45 मार्क्स आपका बन रहा है तो आप साइकोमेट्रिक टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। यही 2-3-4 नंबर आप कम कर दीजिए SC ST के लिए भी, तो बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे दोस्तों फ्लक्चुएशन मार्क्स का होता हुआ नहीं देख रहा हूँ। जिनका भी नंबर इस रेंज में आ रहा है वो डेफिनेटली बिलासपुर जोन से है तो वो CBT बैटरी टेस्ट के लिए वो एलिजिबल हैं, वो आराम से साइकोमेट्रिक टेस्ट दे सकते हैं। इसमें कहीं दो राय वाली बात नहीं है, क्योंकि हमको एक अच्छा खासा अनुभव है दोस्तों। पिछले वैकेंसी का भी मैं देख चुका हूँ। साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए अगर इनको स्टूडेंट ही नहीं जुट रहा है तो ये कहाँ से नंबर लाएंगे, इस बात को आप समझे। हाँ, यहाँ पे इस बात की गारंटी है कि अगर फाइनल मेरिट बनना होगा ना, फाइनल मेरिट अगर बनेगा तो वहाँ पे मार्क्स में सडन चेंजिंग आपको जंप देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स है साइकोमेट्रिक टेस्ट के बैठने के लिए, वहाँ पे आपको +10 +14 मार्क्स का मार्जिन आएगा ही आएगा, ठीक है। यानी कि फाइनल मेरिट बनेगा तो वहाँ पे आपको अभी का जो कट ऑफ रहेगा साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए उससे 10 से 14 नंबर ज़्यादा है तो आप बिल्कुल क्वालिफाई कर ले जाएंगे, मेरिट आपका बन जाएगा दोस्तों। इसकी कोई गारंटी, इसकी पूरी गारंटी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वैसे कैंडिडेट जिनका 90 नंबर है, 97 नंबर है, ठीक है, 92 नंबर है, 75 नंबर है, उनका क्या। आप इस बात को जान लें दोस्तों कि जो पार्ट बी में जो फेल है, क्योंकि ये ऑफिशियल डाटा तो है नहीं रैंक गुरु जी का, ठीक है, अभी बहुत सारा गेम और खेला होना बाकी है। हो सकता है दोस्तों 19 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, 19 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ है उस शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है तो उसके कारण से जो कैंसिल हुआ है बाकी शिफ्ट का एग्ज़ाम, तो हो सकता है कि पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन हो जाए, ठीक है। पार्ट बी में क्या हो जाए, नॉर्मलाइजेशन हो जाए, ठीक है। तो अगर पार्ट बी में किसी तरह से नॉर्मलाइजेशन हो गया और वैसा कैंडिडेट जिनका 26 नंबर आ रहा है, 25 नंबर आ रहा है, ठीक है, 26.2 आ रहा है, 26.1 आ रहा है, ठीक है, 24 नंबर आ रहा है, हो सकता है दोस्तों कि उनको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिल जाए। लेकिन इस बात की गारंटी थोड़ी सी कम है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि एक तो जोन वाइज एग्ज़ाम सभी जोन का एक साथ हुआ नहीं है, ठीक है, अलग अलग जोन का हुआ है। और पार्ट बी की बात करें तो इसी का थोड़ा सा एक चांस बनता है नॉर्मलाइजेशन का 19 तारीख के कारण, शिफ्ट के कारण से। तो हो सकता है रेलवे स्टेप ले, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा तो लेता हुआ दिखता नहीं है। लेकिन हाँ, जिनका भी नंबर ट्रेड बी में, पार्ट बी में बाउंड्री पे है, जिनका भी 24 नंबर आ रहा है, 25 नंबर आ रहा है या 26 नंबर आ रहा है, ठीक है, हो सकता है कि ऑब्जेक्शन करने पे आपको वो नंबर मिल जाए, ठीक है। बहुत तो ज़्यादा नहीं, लेकिन जो भी बाउंड्री लाइन पे है उनको हो सकता है कि उनका सही हो जाए। और ऑब्जेक्शन करने पे ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन को हटा ही दिया जाए, तो उस हिसाब से भी आपको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे कैंडिडेट जो बाउंड्री लाइन पे है, ठीक है, और नंबर ठीक ठाक है, वो डरे नहीं, अभी गेम बाकी है, ठीक है, वो साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए तैयारी करें, क्योंकि एक तो आपका नंबर बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। वैसे कैंडिडेट की हम बात करें जिनका नंबर पार्ट ए में कम बन रहा है, ठीक है, 70 के आसपास है, क्योंकि अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें नंबर बहुत अच्छे लाए हुए स्टूडेंट है। तो आप इस बात को जानिए दोस्तों कि इसमें से 42% की या 50% के आसपास जो स्टूडेंट है ना,
वो फेल है, आप इस बात को मान करके चलिए, ठीक है। जिसमें अच्छे अच्छे मार्क्स वाले हैं तो ऑटोमेटिक आपका कट ऑफ थोड़ा सा ऐसे भी कम जाएगा, ठीक है। अच्छे अच्छे मार्क्स वाले बहुत सारे स्टूडेंट निकल जाएंगे। रहा जो बचा खुचा हुआ जो कहीं से कसर बच जाता है दोस्तों, वो जाकर के आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट में पूरा हो जाएगा, क्योंकि साइकोमेट्रिक टेस्ट को पास करना इतना आसान बात है नहीं दोस्तों, जितना सब सोच रहा है, सब टीचर सोच रहे हैं और सभी स्टूडेंट सोच रहे हैं। क्योंकि ये रेलवे का डिज़ाइन ही इस तरह का होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए कि उसमें आप ये समझ के चलिए कि लगभग 40% के आसपास ना स्टूडेंट जो है 45% के आसपास स्टूडेंट साइकोमेट्रिक टेस्ट में फेल होंगे ही होंगे। खास करके वैसे स्टूडेंट जो नए हैं, जिनका अनुभव नया है, जो इस बार बैठे हैं एग्जाम में, वो मैक्सिमम फेल करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये डिज़ाइन ही रेलवे इस तरह से कर दिए ताकि जिनका नंबर कम है उनको फ़ायदा हो जाए, ठीक है। और इस बात को भी आप जानें कि वहाँ पर साइकोमेट्रिक टेस्ट में अगर 30 से 40% अगर स्टूडेंट फेल हो जाते हैं तो वहाँ भी ऐसे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे नंबर वाले निकल गए हैं, आप इस बात को जानिए। उसके बाद आप मेडिकल की बात मेडिकल की बात करें तो रेलवे का जो मेडिकल होता है वो बहुत अच्छे ही लेवल का होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और आप चूँकि रनिंग स्टाफ है, आप कौन सा स्टाफ बनेंगे, रनिंग स्टाफ बनेंगे, ठीक है। तो रनिंग स्टाफ होने के लिए भी आपका आई जो होना चाहिए वो 6/6 होना चाहिए, ठीक है। अगर एक भी आई अगर आपका 6/9 हो जाता है, 6/9 हो जाता है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट फिर जाकर के मेडिकल में डिस्क्वालीफाई होंगे, इस बात की भी गारंटी है दोस्तों, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। तो कुल मिला करके मैं इस बात को बोल दे रहा हूँ कि जिनका भी नंबर 66 बन रहा है, 65 बन रहा है, यहाँ तक कि 63 या 62 बन रहा है, ठीक है, 70 बन रहा है, वो घबराए नहीं, ठीक है। आपका रास्ता बहुत अच्छा है। आप चाहेंगे तो जो बैटरी टेस्ट है या साइकोमेट्रिक टेस्ट है उसमें आप 3 से 4 नंबर बढ़ा ले सकते हैं अपने मेहनत से, ठीक है। बहुत अच्छे आप मेहनत करेंगे तो 3 से 4 नंबर तक बढ़ जाएगा। आप मेरी इस बात को एकदम से गांठ बांध करके समझ लीजिए दोस्तों, आप इतना मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपका इतना नंबर बढ़ेगा। और इतना नंबर अगर 3 से 4 नंबर भी बढ़ जाता है तो कंपटीशन में लोग एकदम 0.5 0.25 से डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं। और अगर इतना मार्क्स आपका बन जा रहा है तो आप जिनका भी 65 है वो जा करके पहुँच जाएंगे 69 या 68 के आसपास में, ठीक है। तो जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है दोस्तों, उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि फाइनल जो कटअप जाएगा, अगर हम बिलासपुर जोन की बात करें, ठीक है, या किसी और जोन की बात करें, तो फाइनल कटअप हमें नहीं लगता है कि जो दोस्तों जनरल का 70 से ज़्यादा जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा जाने वाला नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट का जो गेम बजाने वाला है वो अभी साइकोमेट्रिक टेस्ट है दोस्तों। और मैं पिछली बार दे चुका हूँ, इसलिए हमको अनुभव है। बढ़िया स्टूडेंट इसमें फेल कर जाते हैं, इस बात की गारंटी है। और वैसे स्टूडेंट भी इसमें पास करते हैं जिनका नंबर कम आ रहा है। तो इस बात को आप सोच ले कि घबराना नहीं, अगर आपका कम नंबर बन रहा है, ठीक है, कम मार्क्स आ रहा है, वो देखने में भी लग सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। आप इस बात को अभी भी जाने कि जब रैंक गुरुजी नहीं था तब भी लोग अच्छे अच्छे नंबर ला रहे थे उस हिसाब से, ठीक है। उस टाइम के हिसाब से तो नंबर अच्छे आ ही रहे थे, लेकिन उसके बाद भी आप देखें कि 2018 और 19 की वैकेंसी में हम देखें कि जो फाइनल जो मेरिट जा रहा है लोगों का, ठीक है, वो 65 जा रहा है, ठीक है, 69 जा रहा है, 70 के आसपास जा रहा है। और वो भी मैं बता दूं कि ये नॉर्मलाइज मार्क्स है, ठीक है। कैसा मार्क्स है ये, नॉर्मलाइज मार्क्स है दोस्तों। तो उस टाइम पे भी उस टाइम के अकॉर्डिंग अच्छे मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट थे, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ जा रहा है वो बहुत कम जा रहा है। ये इस बात को बताता है कि कहीं ना कहीं साइकोमेट्रिक टेस्ट में जाकर के एक नंबर ऑफ अमाउंट जो होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट साइकोमेट्रिक टेस्ट में फेल करते हैं। और जो बचा खुचा स्टूडेंट है वो मेडिकल में बहुत सारा फेल कर जाता है। मेरा बहुत सारा दोस्त ऐसा था दोस्तों जो जिनका मार्क्स बहुत ही अच्छा था, ठीक है, लेकिन वो आई में जाकर के कोई जाकर के कलर ब्लाइंडनेस में जाकर के छट गए, और कोई जाकर के जिनका आई 6/9 है वो भी जाकर के जो चश्मा लगाते थे छट गए दोस्तों, बहुत अच्छे मार्क्स ला करके भी। ये अलग बात है उनका बाद में जाकर के दरोगा में हो गया, तो कोई एसएससी में चले गए, ठीक है, कोई किसी और वैकेंसी में चले गए, लेकिन आप ये जाने कि वहाँ पे जाकर के छट गए, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि जिनका भी प्लीज़ नंबर कम थोड़ा आ रहा है वो अपना हिम्मत नहीं हारे, ठीक है। और साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए आप तैयारी करें और पास करें, नंबर अच्छे से वहाँ पे लाए, 2-3 आप बढ़ा लें, आपका डेफिनेटली आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल मेरिट के लिए, आप सेलेक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है। आप फाइनली लोको पायलट बन जाएंगे, ठीक है। हिम्मत थोड़ा सा रखें दोस्तों। फिर भी ऐसा हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में कि वो डिस्क्वालीफाई कर जाए, फाइनल मेरिट नहीं बनेगा, लेकिन आप इससे अपने आप को कम नहीं आके, वैकेंसी फिर से आई हुई है, ठीक है, 2025 की वैकेंसी आ गई है। और क्या पता आपका जो वही अनुभव है वहाँ पे 2025 की वैकेंसी के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट में काम आ जाए। तो इस हिसाब से मैं यही बोलूँगा दोस्तों कि जितना भी स्टूडेंट वैसा जिनका थोड़ा सा बाउंड्री लाइन पे मार्क्स है वो प्लीज़ तैयारी करें, ठीक है, क्योंकि किस्मत कोई किसी का नहीं जानता है दोस्तों। बड़े सूरवीर अच्छे मार्क्स लाने वाले मैंने देखा एग्जाम में धराशायी हो जाते हैं, ठीक है, फाइनल मेरिट से चुक जाते हैं। और वैसे स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट है, जिनका मार्क्स बहुत अच्छा नहीं है, बीच में है, वैसे स्टूडेंट रिजल्ट ले जाते हैं। ये मैं अपने आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, इसमें कहीं से कोई सोचने वाली बात या कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है दोस्तों। तो फाइनली मैं यही बोलूँगा कि आप प्लीज़ तैयारी करें साइकोमेट्रिक टेस्ट की, और अभी से ही तैयारी करें।
क्योंकि ये आसान नहीं है। और मैं जहाँ तक बोलूँगा कि अगर सिस्टम मिल जाए आपको, कंप्यूटर मिल जाए, ऑनलाइन टेस्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मोबाइल पे थोड़ा सा देने से बचें, क्योंकि आप देखे होंगे एग्ज़ाम दिए होंगे तो माउस जो होता है ना वो बहुत टाइम लेता है टिक करने में, ठीक है, और इधर उधर घुमाने में। मोबाइल पे तुरंत से आप उंगली लेकर के टिक कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे सिस्टम पे ऐसा नहीं होता है। तो मैं यही बोलूँगा कि आपके पास अगर उस तरह का माहौल है, उस तरह का अरेंजमेंट है तो आप प्लीज़ सिस्टम पर ही साइकोमेट्रिक टेस्ट दें और अपने फाइनल सिलेक्शन तक जाएँ। बाकी बचा रेलवे ALP 2025 के लिए क्या स्ट्रेटजी होगा, क्या-क्या पूछता है, पार्ट ए में कितना नंबर का होता है। जो भी स्टूडेंट नए हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊँगा और पूरा का पूरा रास्ता बताऊँगा। और अगर आपको अभी से ट्रेड की तैयारी करनी है दोस्तों, तो मैं अपने चैनल पे ट्रेड को भी लेकर के आ रहा हूँ क्लास, और रेगुलर मैं अभी से ही तैयारी कराऊँगा ट्रेड का, ताकि आप ट्रेड में फेल ना हो और आप अच्छे से सारे कंसेप्ट को सीख जाएँ। क्योंकि बहुत दुःख होता है, पार्ट ए में बहुत अच्छा नंबर आया हुआ है और लड़का पार्ट बी में जाकर के डिस्क्वालीफाई कर जा रहा है, बहुत दुःख होता है दोस्तों। इस बात को मैं समझ चुका हूँ और समझता हूँ भी, ठीक है। तो आप फर्दर आगे के सभी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और इसके अलावा आप बिहार SSC की तैयारी करते हो या BPSC टेरी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। मैं सही डायरेक्शन दूंगा और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं सेट भी अपलोड करूँगा और सीरीज़ भी चलाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।